अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो कौन कहता है हम ख़वातीन काम नहीं करती। आज का टाइटल मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद आया और मैंने बड़ा इंजॉय किया अपने टाइटल को। अपने किसी भी व्लॉग का नाम रखने में मुझे बड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि वो ऐसा ही होता है कि जैसे हर रोज़ एक नया बच्चा पैदा होता हो और उसका नाम सोचना पड़ता हो, तो उतना ही सोचना पड़ता है। यकीन करें कि हाय व्लॉग तो बन गया, काम भी कर लिए, सारी वीडियो भी बन गई, लेकिन अब इसका जो है ना टाइटल क्या दें ना इस वीडियो को ना, तो वो बड़ा ही मुश्किल पेश आती है रोज़ाना ना सोच सोच के। तो देखिए जो जो कोई काम करता है ना, तो वो उसी के बारे में सोचता रहता है, तो इसी को कहते हैं मसरूफियात ना। तो बड़े वडेरे कहते थे कि वेले कोलू वगाड़ चंगी ना, तो वो वाला हिसाब हमारा है कि हम इतने वेले कि हम जो है ना वगाड़ पे ही यकीन रखे हुए हैं ना। तो खैर कौन कहता है कि ख़वातीन काम नहीं करती। आज का बड़ा ही ज़बरदस्त टाइटल है, आपको कैसा लगा, पसंद आया, ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी कवर साफ़ कर रही थी और चैन वन का जो शापर थे वो बड़े ही ज़बरदस्त थे, बड़ी क्वालिटी वाले थे। मैंने सोचा उन्हीं से फ़ायदा हासिल करते। नीचे मैंने उसकी जो है ना लाइनर के तौर पे हार्ड ग्लू लगा के ना, तो मैंने वो बिछा दिए थे और वो बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो कवर हो गए थे, क्योंकि हर दफ़ा ही मैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद चेंज कर देती हूँ ताकि जो कबर्ड है वो गंदी ना हो ना। तो हर चीज़ हम हाथ हर वक्त डालते हैं यार कोई ना कोई चीज़ रखने के लिए, तो वो गंदी हो जाती हैं शीट्स ना। और इधर जो है वो साथ ही साथ आज घर के बहुत छोटे मोटे काम थे जो कि 15-20 दिन से रुके हुए थे। कुछ गैस के इशू थे, गैस नहीं आ रही थी, और गैस नहीं आ रही हो ना तो फिर बड़ा ही मसला होता है। फिर बंदा रूटीन के काम जो है वो उस तरह से यकसोई के साथ नहीं कर सकता। तो आज माशाल्लाह मेरी गैस बहुत ज़बरदस्त, यानी गीज़र ऑन था और पानी बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे फ़ायदा लिया जाए। और आज दूसरा तीसरा दिन है, अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए, गैस बहुत अच्छी आ रही है, इवन के गीज़र भी चल रहा है। तो वो फिर गीज़र चल रहा हो ना तो फिर बंदे की कमर इतनी ज़्यादा नहीं दुखती, वरना चूल्हे पे पानी गर्म कर कर के ना बाल्टियाँ उठा उठा के ना बस मत मारी जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने फिर चूल्हे शूल्हे भी साफ़ किए और फिर मैंने अपने हस्बैंड की ना आज अलमारी जो है कपड़ों वाली, खैर उनकी एक अलमारी तो नहीं है कपड़ों वाली, उनकी तो 3 अलमारियों में उनके कपड़े आते हैं। लेकिन यह है कि आज जो है ना कुछ मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, काफ़ी कुछ जो है मैंने उनकी कबर्ड में से निकाला, जो कि वो उनकी ये आदत है ना कि ईमान फातिमा वाली ना, कि वो ये करती है कि उसको जो कपड़ा पसंद आ जाए उसी की डिमांड करती रहती है बार बार कि यही मुझे मम्मा पहना दे। और यही हाल ना ईमान के बाबा का भी है। उनको ना कोई स्वेटर, कोई शलवार कमीज़, कोई जैकेट, कोई मतलब कुछ भी जो चीज़ एक दफ़ा उनको पसंद, इवन के सॉक्स भी वही वाली रिपीट करते रहते हैं। मतलब मुझे कह देंगे कि इसको वॉश कर दो, मैं वॉश करके ना अगर वहाँ पे 25-30 सॉक्स की यानी कि पेयर बना के रखूँगी, उसमें से वही वो चुन चुन के, यानी इतनी ज़्यादा उनको अपनी चीज़ों के साथ आदत है बार बार वही चीज़ें इस्तेमाल जो उन्हें रिलैक्स फील करवाती हैं। या फिर आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों में ये मसला होता होगा। सच पूछें तो हमारी पूरी फैमिली का यही मसला है, मेरा अपना यही मसला है। मुझे कोई चादर पसंद आ जाती है तो मैं उसको बार बार यूज़ करती हूँ, तो अपनी वीकनेस भी बतानी चाहिए। और मेरी बेटी का भी यही हाल है, अगर उससे कोई फ्रॉक पसंद आ जाए ना तो मुझे कहेगी मम्मा यही मुझे बार बार बोलेगी ये पहना दे, रोएगी पीटेगी कि यही पहनना है ना। जूता कोई पसंद आ जाए तो कई बार तो इस तरह होता है कि आप यकीन करें कि अनटच कपड़े ईमान के रह जाते हैं जो कि उसने कभी भी इस्तेमाल नहीं किए होते, और वो फिर उससे छोटे हो जाते हैं और मुझे किसी को देने पड़ जाते हैं। इस तरह के हालात भी आते हैं। इवन के शूज़ भी बाज़ टाइम इस तरह होता है कि वो नहीं पहनती कि ये मुझे नहीं पसंद, वो पहले दिन से ही अगर रोना डल जाए ना कि मैंने ये यूज़ नहीं करना जूता बस, तो वो फिर रहते रहते रह जाता है। और इसी तरह से ईमान के बाबा की कई शर्ट्स जो है ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि बिल्कुल
बग़ैर धोए, यानी कि उन्होंने एक दफ़ा जिस्म पे ऐसे पहनी और देखा कि मुझे ये नहीं, कहीं पे फिटिंग या ये वो कुछ नहीं है, और इतनी ज़्यादा पैंट्स और शर्ट्स यानी कि मैं इस तरह ही फिर वो दे देती हूँ, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है वो पहनते ही नहीं है। इसी तरह शलवार सूट का भी यही हाल होता है, तो वो अक्सर मुझे भी हंस के कहते हैं कि तुम्हारे भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना गायब होती है, जो मैं ख़रीदते हुए तो देखता हूँ लेकिन पहनते हुए तुम्हें कभी नहीं देखता। तो ऐसा मेरी पूरी फैमिली के साथ ही है। खैर इधर जी बहुत अच्छा आज जो है वो काम हो रहा है। मैंने ना अपनी कुछ पुराने बिस्तर जो है जो कि बिल्कुल बहुत रफ़ हो चुके थे, और उनको मैं जो है ना सारा रीओपन करके सारा रुई उसका निकलवा के सारा इंशाल्लाह नए बिस्तर जो है वो बनवाने जा रही हूँ। तो जब वो बन के आएंगे ना तो वो वीडियो भी इंशाल्लाह, जब ड्राइवर इंशाल्लाह देने के लिए जाएगा तो वो बन के आएंगे, फिर भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो रुई का ज़माना तो अब नहीं रहा, मतलब, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मेहमानों के लिए या फिर जहाँ पे फैमिली बड़ी हो, ये हो तवक्को कि हमारे घर 10-11 बंदे एक साथ आ सकते हैं, तो वहाँ पे जो है वो इंतज़ाम इंसान को करके हमेशा रखना चाहिए। तो इसलिए रुई तो फॉर एवर होती है, वो तो आपको पता है कि उसका जो दौर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो खैर मैंने कुछ मेरी पुरानी कुछ रज़ाइयाँ थी, उनको मैं सारा वो करके, अच्छा खैर छोड़ें वो बात, जाने दें। मैं आप लोगों को शूज़ जो है वो वॉश करने की कुछ यहाँ पे टिप्स देना चाहूँगी। ईमान के पुराने शूज़ है वो मैं अभी वॉश करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिरका ली है और मैंने मीठा सोडा ली है, और स्पिरिट होना चाहिए आपके पास। चूँकि मेरे पास इस वक्त स्पिरिट मौजूद नहीं था, लेकिन ये पैड थे जो कि हल्का सा ज़ख़म हो जाए, अल्कोहल के पैड पड़े हुए थे मेरे पास, जैसे इमरजेंसी में ना सनी प्लास्ट होते हैं और ये अल्कोहल के पैड्स होते हैं हर किसी के घर में, तो ये मेरे घर में मौजूद थे। लेकिन यहाँ आप स्पिरिट ही यूज़ कीजिएगा अगर आपके पास टाइम है तो। मेरे पास टाइम नहीं था, मेरी बेटी ने सुबह उसका जो है वो स्पोर्ट डे था, उसने यही वाले शूज़ पहनने थे और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, और ये बहुत मैले हुए थे और मेरे पास यही दिन का टाइम था जिसमें मैंने इन्हें अच्छे तरीके से चमकाना था, और ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हुए थे, सच बताऊँ आपको तो ये धोने वाले हुए थे। लेकिन मेरे पास चूँकि अगर मैं इन्हें धोती ना तो पूरे 12 घंटे क्या 24 घंटे लग जाने थे इनको खुश्क होने में। तो अगर कभी आपके पास भी ऐसा हो कि इमरजेंसी पड़े कि कभी हस्बैंड के या बच्चों में से किसी के शूज़ आपको साफ़ करने पड़े, तो आप मेरी ये जब टिप यूज़ करेंगी ना तो आप मुझे दुआएं देंगी, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि ये इस तरह से यकीन माने मेरी बेटी के शूज़ चमक गए थे ना जैसे बिल्कुल न्यू हो जाए ना। तो बस तरीका वही है कि मैंने ना वो जो पैड थे ना उनके साथ से वाइट जो जगह थी वो सारी मैंने चमका ली थी, और जो ऊपर वाला जो कपड़े वाला ये जैसे लग रहा है वो आपको पता ही चल रहा होगा सारा वीडियो देखिए कि ब्रश की मदद से जो है वो मैंने सारे जो है रगड़ रगड़ के अच्छे तरीके से साफ़ करके कपड़े के साथ साफ़ करती जाती थी। जहाँ पे कोई दाग लगता था, निशान लगता था, वहाँ पे दोबारा लगाती थी, और इस तरह से करके तो दुश्मन ज़ेर मेरी बेटी के बहुत ज़बरदस्त जूते जो है वो चमक के बिल्कुल न्यू लग रहे थे। और मैंने उसे बताया कि देखो मम्मा ने आज तुम्हारे शूज़ों पे कितनी मेहनत की, तो वो बड़ा ही खुश हुई ना। अच्छा खैर यहाँ पे ना रोटी के जो रुमाल होते हैं ना वो हम पाकिस्तानियों के ना हम लोगों के ना बड़े ही गंदे होते हैं, क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग भर भर के ना ऑयल लगाते हैं ना पराठों में। मेरी तो आदत है मैं टिश्यू पेपर लाजमी यूज़ करती हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि डायरेक्ट रखूँ, फिर भी पता नहीं कैसे कहाँ से इतना ऑयल इनमें आ ही जाता है ना। तो हम पाकिस्तानियों की कुकिंग तो आप लोगों को सबको मालूम ही, हमारे घरों में पता नहीं हम ऑयल क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर तरी नज़र ना आए तो हमारे मर्दों के जो है वो मुँह ही बन जाते हैं कि ये कैसा सालन है जिस पे तरी नहीं है। तो मतलब बस ये करके तो हमारे किचन में कितना तेल यूज़ होता है ना, आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो खैर अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो देखनी है ना कि मैं इनको कैसे धोती हूँ, तो रुमाल धोने का तरीका विद ईमान फातिमा लिखें, आपके सामने पूरी वीडियो आ जाएगी। और देखें मेरी इसमें कितनी ज़बरदस्त मैंने टिप्स और ट्रिक्स यूज़ की हुई हैं कि मेरे रुमाल जो है वो बिल्कुल जब भी मैं धोती हूँ ना इनमें से स्मेल आती है और ना ही इनमें चिकनाई बाकी रहती है। ये एकदम परफेक्ट धुल के जो है वो रेडी हो जाते हैं।
तो ये देखें ऑयल कितना ज़्यादा निकला है। अच्छा खैर इधर वही बात है कि टाइटल जो आज ऐसा है कि कौन कहते हैं हम ख़वातीन काम नहीं करती। तो देखें ये भी हम लोग सारा दिन डेली यही हमारी रूटीन होती है। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर मारिएगा, इसमें आपके पैसे नहीं लगते।